हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड यूनिट का हम चैप्टर कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 11 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे और 12 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है। परम्यूटेशन क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन या चॉइस ऑफ ए नंबर। तो जो बच्चा आज हमसे ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। और इसका जो लेक्चर फर्स्ट है या लास्ट यूनिट का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका लेक्चर फर्स्ट और सेकंड है जो इंट्रोडक्शन का, उसको आप बिल्कुल मिस ना करें, उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपका पूरा बेसिक है कि इस चैप्टर में क्या कुछ आएगा वो मैंने डिटेल से डिस्कस करवाया है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कम से कम आप अपने 2 फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करोगे। और लास्ट में अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो लाइक भी जरूर करो, क्योंकि देखने वाले तो बहुत हैं लेकिन लाइक करने में आप कंजूसी कर जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है, NPR इज इक्वल टू ये है, NCR इज इक्वल टू ये है। इससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल का मतलब है कि कंटिन्यू नंबर की मल्टीप्लाई। अगर हम बात 5 के फैक्टोरियल की या 4 के फैक्टोरियल की कर रहे हैं, अगर 4 का फैक्टोरियल इट मींस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 तक के नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर n फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल, मेरे को वो वाला लिखने की है, n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 16, 80 इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो। सेकंड क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू 70, इसको इक्वेशन 2 मान लो, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करने हैं n और r की। किसकी फाइंड आउट करनी है, n और r दोनों की। अब इस टाइप का उसने एक क्वेश्चन दे दिया, चाहे यहाँ पर कुछ दे दे, वैल्यू चेंज भी कर दे, तो आपको एक बार तरीका समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा। 1680 बड़ा और 70 क्या है, छोटा है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 बाई 2, कि 1 को 2 से डिवाइड करवा लो। n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो राइट हैंड साइड भी हम डिवाइड करवाएंगे 1680 डिवाइडेड बाई 70, 0 से 0, 7 2 जा 14 और 7 से कट जाएगा ना, 7 4 जा 28, तो राइट हैंड साइड आ गया आपका 24। अब इसको आप सोल्व करो। जब भी आपका रेसिप्रोकल में होता 1/2 3/4 तो क्या हो जाता, सबको आता है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगी नीचे वाले स्टेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का मल्टीप्लाई, ये ऊपर हो जाएगा r का फैक्टोरियल n माइनस r का डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल से n के फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, n माइनस r के फैक्टोरियल से n माइनस r का फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। इधर था 24, तो इधर आपका क्या बचा, इधर क्या बचा, r का फैक्टोरियल इक्वल टू 24। इधर r अगर फैक्टोरियल में आ गया तो आपको बनाना है, क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है कि ये भी फैक्टोरियल में आ जाए। अब आप देखो, आपको पता है 1 इंटू में 2 का फैक्टोरियल होता है, 3 का फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 आ जाएगी। 4 के फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4,
तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। इट मीन्स 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हो, 4 का फैक्टोरियल। चलो इसको यही रख देते हैं, r का फैक्टोरियल इक्वल टू 24, तो r का फैक्टोरियल इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब उसने बोला कि r तो है, उसके साथ साथ आपको n और फाइंड आउट करना। n तो कहाँ से आएगा, या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से। इसी एक इक्वेशन में आप r की वैल्यू पुट कर दो, तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू था 1680। तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r कितना आपका 4, पुट वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 4, तो 1680। तो यहाँ से आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है n का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n। तो n से पहले n माइनस 1 आता है, और उससे पहले क्या आएगा, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 आता है ना। तो n माइनस 4 तक के नंबर है वो आप फैक्टोरियल में रख लो, क्योंकि नीचे आपको n माइनस 4 चाहिए। तो जैसा आपको डिनोमिनेटर में जरूरत हो उसको आप ऐसे ही कन्वर्ट कर लो। n माइनस 4 तक के नंबर फैक्टोरियल में आगे वाले मल्टीप्लाई में n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1 और n और डिवाइडेड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। n माइनस 4 के फैक्टोरियल से आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचा क्या बचा आपका, इसको मैं रेट कर देती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो आप क्या करोगे, आपका आंसर आया n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल टू 1680। अब इसको अगर आप सोल्व करने बैठोगे तो n की पावर 4 बहुत बड़ी इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, क्यूबिक के बाद भी बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं n की पावर 4 वाले को। तो वो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, अगर आप सोल्व भी करोगे तो फिर एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पर इसके क्या करके देखोगे, फैक्टर करके देखोगे। किसके, 1680 के आप फैक्टर कर लो। फैक्टर करोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी कि क्या वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करवा रही है। तो कौन सी वैल्यू है वो सेटिस्फाई करवाएगी, कौन सी सेटिस्फाई करवाएगी, देखो 1680। इसको इरेज कर देती हूँ n के फैक्टोरियल को यहाँ पर। 1680 देखो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 80, 2 4 जा 2 2 जा 0, 2 2 जा 1 0, फिर 2 1 जा 2 0 5, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो देखो या तो 2 करोगे तो 2 माइनस 2 0, 2 नहीं सेटिस्फाई करवाएगा। 3 है वो 0 बना देगा नहीं। 7 है वो 7 माइनस 1, 7 इंटू 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3। तो 7 इंटू 7 माइनस 1 6 बना, और 5 बना, और 4 बना। तो यहाँ पर इसके फैक्टर में आया अपने, एक तो आया था 5 5 भी आ गया, 7 आया था 7 भी आ गया। उसके बाद 4 5 जा 6 4 जा 24, 7 और 5 को छोड़कर इनकी मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 बना। और आपको चाहिए क्या था, 24 चाहिए। तो इट मीन 7 भी सेटिस्फाई नहीं करवाता। तो सिंगल वैल्यू है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करवा रही। अब आप देखो n की वैल्यू, ये 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया, तो 8 बना। तो n इज इक्वल टू 8 चेक करो आप, तो 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 3, LHS आप ले रहे हो। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 में से 3 गया 5। आपका यही फैक्टर आए थे ना, 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 कितना आया था
7, कितना आया था 7। देखो 6 5 जा 30 और 37 जा 21, 37 जा 210 और इसको 8 से करवा दो। 8 बन जाए 8 2 जा 16, बन गया ना आपका 1680। कितना बन गया 1680। इट मीन्स किस वैल्यू ने सेटिस्फाई करवा दिया, किस वैल्यू ने सेटिस्फाई करवा दिया, n इज इक्वल टू 8 ने, किसने n इज इक्वल टू 8 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। r इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसका मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगी। देखो इधर क्या था, NPR इज इक्वल टू ये, NCR इक्वल टू ये है, तो हमें NPR का NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NPR का होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, NCR का होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, आपने डिवाइड करवा दिया, 1 को 2 से डिवाइड करवा दिया, तो n का फैक्टोरियल अपॉन लेफ्ट हैंड में डिवाइड होगी, राइट हैंड में होगी। अब डिवाइड में तो ये रेसिप्रोकल हो ही जाता है, तो सेम चीज क्यों कैंसिल आउट, आपका r का फैक्टोरियल 24 बच गया। अब हमें चेक करना है, तो इधर r फैक्टोरियल में है, तो इस नंबर को भी हम फैक्टोरियल में बना ले, तो जो 24 है वो 4 का फैक्टोरियल होता है, कैसे होता है अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आई, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है, r की वैल्यू 4 आ गई। r की वैल्यू 4 को आप चाहे इसमें कौन सी इक्वेशन में आप पुट अप करो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो n माइनस r की जगह 4, तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल बन गया नीचे। तो अब इसको आपको पता है कि फैक्टोरियल में n माइनस 4 इंक्लूड होता है, तो n माइनस 4 तक के नंबर फैक्टोरियल में रखिए आगे वाले मल्टीप्लाई में। अब आपको चेक करना है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कि यहाँ पर हम n की क्या वैल्यू पुट करें कि मेरा आंसर 1680 आ जाए। तो वो तरीका मैंने बताया था, फैक्टर करके देख लो। इसके फैक्टर बने 8 इंटू में, एक तो सिंपल 2 0 बना रहा, 3 भी 0 बना रहा, 5 भी सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, सिंगल 7 भी सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। तो अब हम पेयर में किसी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो पहले हमने देखा कि 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया, तो 2 4 टाइम्स आया तो 8 बना आपका। क्या 8 इसको सेटिस्फाई करवा रहा, तो 8 हमने देखा वो सेटिस्फाई करवा रहा, 8 मींस n की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में, किसमें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो 12 और 13 क्वेश्चन है ये एग्जाम में बार बार आए हैं, तो आप इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हैं या कहीं से भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करो, जरूर एग्जाम में आएगा। 11:n फाइंड आउट करना आपको, सिर्फ क्या फाइंड आउट करना आपको, n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना आपको, n फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो NCR कैसे ओपन करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का, ये फैक्टोरियल नहीं है ऐसे लिखो, तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। रेशियो में कोई चीज होती है वो डिवाइड में होते हैं, डिवाइड फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू, रेशियो में होते हैं। तो आपको पता है 7th में कंपेयरिंग क्वांटिटी जब भी आप चैप्टर करते थे तो रेशियो वाली चीज डिवाइड में होती है। अब आप क्या करोगे, वही रेसिप्रोकल में आप रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का इनटू में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये ऊपर चला जाएगा, 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो 2n के फैक्टोरियल में 2n माइनस 3 इंक्लूड होता है और n के फैक्टोरियल में n माइनस 3। कैसे, अभी मैंने बताया था, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n आया, n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू सो और n प्लस n 2n बढ़ गया, ये होता है 2n का फैक्टोरियल। 2n से पहले 2n माइनस 1 2n माइनस 2
2n-3, 2n-4 जाके 1 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है 2n, तो इस ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके फैक्टोरियल को आप तोड़ लो। कहाँ तक? यहाँ तक के जो नंबर हैं उनको आप फैक्टोरियल में रख लो। तो 2n-3 का फैक्टोरियल आगे क्या बचा आपका? 2n-2 बचा, 2n-1 बचा, इनटू में 2n डिवाइडेड बाय 2n-3 का फैक्टोरियल। अब n-3 का फैक्टोरियल, तो ये छोटा है, यहाँ पर n को तोड़ोगे आप, 1 इंटू 2 इंटू n, n तक जो है n से पहले n-1 होता है, n-2 और n-3, तो आपको चाहिए n-3, तो यहाँ तक के नंबर आप फैक्टोरियल में रख लो, क्योंकि आपको चाहिए। आगे क्या बचा आपका? n-2 बचा, n-1 बचा और n बचा, इधर बचा आपका 11/1। n-3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और 2n-3 के फैक्टोरियल से 2n-3, इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया। अब बचा आपका ऊपर क्या बचा? 2n-2, 2n-1 और इनटू में 2 डिवाइडेड बाय n-2 और n-1 इक्वल टू 11। यहाँ हम करेंगे, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? इस ब्रैकेट से 2 भी कॉमन आउट हो रहा है, तो एक 2 पहले ही था और एक 2 बाद निकाल लिया, तो n-1 रह जाएगा अंदर। यहाँ क्या रह गया? 2n-1 डिवाइडेड बाय n-2 और n-1 इक्वल टू 11। n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे बचे n-2। अब इसको क्या करोगे आप? क्रॉस करवा दो, 2 इंटू में 2 4 इंटू में 2n-1 इक्वल टू 11 इंटू n-2। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे? 4 2 जा 8 है, -4, 11 है, -11 2 जा क्या होते हैं? क्या होता है? 22। n वाले एक तरफ, बगैर n वाले एक तरफ, तो इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर, माइनस का 4 प्लस का 22, 11n माइनस 8n, फिर ये बचा, इधर 18 बच गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18/3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो n इज इक्वल टू आपका क्या आया? 6 आया। क्या आया आपका? 6 आया। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3n इज इक्वल टू 18, पहले यहाँ पर लिखा 3n इज इक्वल टू 18 और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/3। क्या आ जाएगा? 18/3। देखो बड़ा आसान और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। क्या था? देखो 2n-3 रेशियो n-3 इक्वल टू 11/1। रेशियो का कोई भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे करोगे, रेशियो में तो कोई चीज डिवाइड में हो जाएगी, तो आप फैक्टोरियल ओपन करो, NCR का फैक्टोरियल होता है 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। अब ये नीचे डिवाइड में तो देखो रेसिप्रोकल हो जाती है चीजें, रेसिप्रोकल होगी 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। आपका बचा 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 2n-3 और क्या बचा? n-3 का फैक्टोरियल अपॉन में n, ये बचा। अब आपको पता है 2n के फैक्टोरियल में 2n-3 होता है, तो 2n का फैक्टोरियल तोड़ लिया आपने। क्या तोड़ा? 2n-, इसको चाहे आप एक स्टेप में लिखना चाहो ना, देखो यहाँ से ये बचता है, क्या बचा? 2n का फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-3 का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल इक्वल टू 11/n, ये बचा था। उसके बाद हम ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 2n का फैक्टोरियल आपने तोड़ लिया, ये बड़ा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा दिया। 2n-3 तक के नंबर फैक्टोरियल में कर लिया, आगे वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2n-2, 2n-1, 2n, n-3 का फैक्टोरियल है। नीचे n का फैक्टोरियल बड़ा है, तो n के फैक्टोरियल में n-3 तक के नंबर हम फैक्टोरियल में रख लिया, आगे वाले मल्टीप्लाई में कर दिए। ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आपका आंसर बचा 2n-2,
2n-1 इंटू में n, सॉरी इंटू में 2, n से ये 1 कैंसिल आउट, नीचे बचा -2n-1 इक्वल टू 11। अब यहाँ से इस ब्रैकेट से 2 कॉमन आउट निकाल लिया, तो 2 इंटू में 2 और n-1 इंटू में 2, n-1 डिवाइडेड बाय n-2 इंटू n-1। अब n-1 से n-1 कैंसिल, 2 इंटू में 2 क्या बन गया 4 इंटू 2n-1 इक्वल टू क्रॉस करवा दे 11 इंटू n-2। अब तो सिंपल इक्वेशन बन गई 4 2 8 n-4 इक्वल टू 11 n-22। n वाले एक तरफ ले लिए 3n इक्वल टू 18 बच गया, n की वैल्यू आपकी 6 आ गई। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसको 11th क्वेश्चन में। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो करेंगे। ये 14 है ना, ये बार बार एग्जाम में आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज आप ध्यान से समझें। इसके क्वेश्चन नंबर 2 ही रहते हैं, 14 और कौन सा रहता है 14 और 15, 14 और 15। तो देखो इसमें बोल दिया, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 15 करवा दूंगी, फिर 6 क्योंकि 16 और ये जो 14 है वो एक जैसा है। पहले क्वेश्चन नंबर ये 15 देखिए, NT5 अभी हमने किया है ना ये वाला क्वेश्चन, वो बस किसमें था कॉम्बिनेशन के अंदर था, और ये किसमें है परमुटेशन के अंदर 2:1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो परमुटेशन का हो चाहे कॉम्बिनेशन का, आपको क्या करना, रेशियो में कोई चीज है तो उसको आप डिवाइड में रख लोगे, 2/1 हो गया। अब n आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल n अपोन में फैक्टोरियल n-r, तो यहाँ से फैक्टोरियल n अपोन में n-5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल अपोन में n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। ये चीजें पता आपको क्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, n का फैक्टोरियल अपोन में n-5 का फैक्टोरियल, ये ऊपर चला जाएगा, n-3 का फैक्टोरियल अपोन में n का फैक्टोरियल, n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल अब कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा 2/1। क्या बचा 2/1, n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब देखो किसको तोड़ोगे आप, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। उसके लिए आपको देखो मैं बार बार हर क्वेश्चन में बता रही हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 n का फैक्टोरियल होता है, n से पहले n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 ऐसे होता है। तो n-5 है, n-5 तक के नंबर फैक्टोरियल में अगर आप रखो किसके अंदर n-3 के फैक्टोरियल में n-5 का फैक्टोरियल इंक्लूड है, तो आप किसको तोड़ोगे, न्यूमरेटर को आप तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे, n-3 के फैक्टोरियल में आपने यहाँ तक के जो नंबर हैं n-5 का जो फैक्टोरियल है उन n-5 तक के नंबर हम फैक्टोरियल में रख लिया। आगे क्या बचा आपका n-4 n-3 n-2 और n-1 इंटू n इक्वल टू 2/1 और डिवाइडेड बाई था आपका n-5 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, और हर क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन करके इसीलिए दिखाया ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो n-5 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, आपका बचा n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 इक्वल टू 2/1 मीन्स 2 बच गया आपका। अब आपको देखना है, क्या देखना है, क्या देखना, नीचे क्या था आपका n-3 का फैक्टोरियल, n-3 का n-3 का फैक्टोरियल था, तो ये दोनों ही नंबर बचेंगे बेटा। n-3 के फैक्टोरियल में n-5 का फैक्टोरियल इंक्लूड होता है ना, तो हमने n-4 और n-3, तो इसमें हम n-3 यहाँ तक ही उसने दे रखे, यहाँ तक ये दिया उसने n-3 का फैक्टोरियल, तो n-3 के फैक्टोरियल में
क्या होता है n-4 और n-5 यहाँ तक जाएगा, आगे n के फैक्टोरियल की बात नहीं की। तो यहाँ पर हम अपना क्या बच जाएगा, दो ही टर्म बची, सिर्फ क्या बची n-4 इंटू n-3 इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, n की n-3 के साथ मल्टीप्लाई 4 की n-3 के साथ इक्वल टू 2, तो n स्क्वायर माइनस 3 n-4 n माइनस माइनस प्लस का 12 इक्वल टू 2, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 12 माइनस का 2 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर मल्टीप्लाई प्लस का 10 आ जाए, ऐड करो तो माइनस का 7 आ जाए, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 प्लस का 10, तो यहाँ से n-5 और n-2 इक्वल टू 0, और या तो n-5 इक्वल टू 0 या n-2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू या तो 5 या n की वैल्यू 2, तो 2 आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ऊपर वैल्यू छोटी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं लिख सकते ना आप 2p3, ऐसे थोड़ी लिखोगे, नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट, 5p3 तो आप लिख सकते हो, और 5p5 ये दोनों सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है, तो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ये आप नहीं लोगे। आप कौन सी वैल्यू लोगे, n इज इक्वल टू 5 है, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, एक बार क्विक रिवीजन देख लो, np5 रेशियो np3 था इक्वल टू 2:1 रेशियो में, तो कोई चीज डिवाइड में होती है, तो np5 डिवाइडेड बाय np3 इक्वल टू 2/1। इनको आपको ओपन करना आना चाहिए। परम्यूटेशन को कैसे ओपन करते हो, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-r, तो n-5 का फैक्टोरियल, नीचे n का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n-5 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। आप देखा आपने n का -5 है वो फैक्टोरियल छोटा है, n-3 का फैक्टोरियल बड़ा है, n-3 में n-5 होता है, क्योंकि n-3 n-4 और फिर n-5 आता है, तो आपने n-3 के फैक्टोरियल को तोड़ लिया, n-5 का k नंबर फैक्टोरियल में रख लिया, आगे वाले n-4 और n-3 है वो एज इट इज रखिए, डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल, n-5 के फैक्टोरियल से n-5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इधर आपका बचा n-4 n-3 इक्वल टू 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पर n की क्या वैल्यू पुट करें कि मेरा आंसर 2 आ जाए, तो देखो 4 और 3 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 4 और 3 से तो आपका आंसर 0 बन गया, तो n इज इक्वल टू 5 है, वो डायरेक्ट इसको सेटिस्फाई करवा रहे, 5 - 4 गया 1 और 5 - 3 गया 2। क्लियर है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट n इज इक्वल टू 2 है रख सकते थे, सेटिस्फाई करवा रही है, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा आता है 4 मार्क्स का आता तो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके फैक्टर आगे, दो फैक्टर आगे, n की वैल्यू 5 है, 2 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, n छोटा r कभी बड़ा होगा नहीं। क्लियर है, क्लियर है, तो अभी हमारा बस सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रहता 2 मिनट का। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने ये 2 बार दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 14 और 16। तो क्या है 14 क्वेश्चन, आपके पास क्या है, हाउ मेनी वे कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी selected आउट ऑफ 15 प्लेयर। तो सिलेक्शन है तो किसका क्वेश्चन है, सिलेक्शन है तो अपना क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का, और अगर वो क्या करता रेंज करता तो हमारा परमुटेशन का है। तो टोटल प्लेयर कितने हैं 15, टोटल प्लेयर कितने हैं 15, टोटल प्लेयर हैं 15 प्लेयर हैं, और उनमें से सिलेक्ट कितने हैं,
सिलेक्टेड कितने हैं 11 आपको सिलेक्ट करने हैं। तो पहला बोला उसने हाउ मैनी नंबर ऑफ वे, तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएंगे 15 प्लेयर है, उनमें से सिलेक्शन कितने का करना है 11 का, तो डायरेक्ट 15 से 11 हो जाएगा। कैसे सोल्व करोगे 15 सी NCR के फॉर्मूले से, NCR फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और n माइनस r, तो फैक्टोरियल 15 अपॉन में फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 11, तो यहाँ से आपका क्या बचा आंसर 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 का फैक्टोरियल इंटू में 15 में से 11 गया, कितना बच जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो 15 के फैक्टोरियल में 11 का फैक्टोरियल इंक्लूड होता है, तो आप क्या करोगे 11 तक के नंबर फैक्टोरियल में कर लिया, 12 13 14 और 15 की मल्टीप्लाई, नीचे है 11 का फैक्टोरियल इंटू में 4 का फैक्टोरियल, 11 के फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब 4 का फैक्टोरियल उसको भी आप ओपन कर दो, 4 का फैक्टोरियल में क्या आता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 7 जा, तो आपका आंसर बना 13 इंटू 7 इंटू 15। इन सब की जो मल्टीप्लाई होगी वो आपका क्या आ जाएगा आंसर 1365 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट टोटल प्लेयर दे दिए और टीम में सिलेक्ट कितने करने हैं, फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्टेड कितने 11, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 15 में से डायरेक्ट हम 11 सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो बोलता है इसका सेकंड केस, इंक्लूडेड 1 प्लेयर, सेकंड पार्ट में इंक्लूडेड 1 प्लेयर मीन्स एक प्लेयर पहले से इंक्लूड है, एक प्लेयर क्या है पहले से इंक्लूड है, मीन्स यहाँ से भी जो सिलेक्शन था, सिलेक्टेड कितने थे 11 और टोटल कितने हैं 15, इनमें से एक प्लेयर वो पहले से ही ले रखा है, तो कितने का सिलेक्शन करना है ये आपको सेलेक्ट करने हैं 10, और टोटल में से भी कम हो जाएगा 15, एक प्लेयर पहले से ही इंक्लूड है इसके अंदर, तो क्या जो सिलेक्शन हुआ ना उसमें पहले से एक ले लिया तो 14 बचे, तो 14 क्योंकि एक प्लेयर जो 11 प्लेयर लेने हैं ना उनमें से एक पहले से ही ले लिया, तो टोटल में से भी कम हो जाएगा, और जो सिलेक्शन है 11 लेने हैं, 11 की जगह आपको कितना लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 14C10, क्या हो जाएगा आपका 14C10। उसको आप कैसे सोल्व करोगे वही तरीका, नंबर ऑफ वे आ जाएगा, नंबर ऑफ वे इक्वल टू 14C10, तो 14 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 का फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 10 का फैक्टोरियल। आपको पता है क्या 14 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 का इंटू में 10 माइनस 14 माइनस 10 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपका क्या बचा 14 के फैक्टोरियल में 10 कंटेन होता है ना, तो 10 तक के नंबर फैक्टोरियल में आगे 11 12 13 और 14 डिवाइडेड बाय 10 तक के नंबर फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 4, 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 से 4 3 जा 12 से 12, 2 7 जा, अब आपका आंसर आया 11 7 जा 77 इंटू 13, इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, जो आपका क्या रहेगा 1001, क्या रहेगा आंसर 1001 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब है बात एक्सक्लूडेड 1 प्लेयर, एक्सक्लूडेड मीन्स आपने बाहर रख लिया, एक जो प्लेयर था टोटल में से निकाल के उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर रख दिया, तो आप क्या करोगे, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा आपका, अगर आप एक प्लेयर वो एक्सक्लूड करोगे थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट उसने क्या बोला एक्सक्लूड 1 प्लेयर, तो एक्सक्लूड 1 प्लेयर मींस आपने एक प्लेयर पहले से, टोटल आपके पास थे 15, टोटल कितने थे 15, उसमें से एक आपने बाहर बिठा दिया,
उसमें से आपने कई बार बिठा देते हैं ना, एक आपने बाहर बिठा दिया तो कितना एक्सक्लूड हो गया, कितने बचे 14। अब टोटल कितने बचे 14। और सेलेक्ट कितने करने आपको, सिलेक्शन वही 11 का है, सिलेक्शन वही 11 का। तो आपका वे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वे 14C11 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वे 14C11 क्या हो जाएगा 14C11। और 14C11 को कैसे सोल्व करोगे, 14C11 को आपको पता है कैसे, जैसे 14C10 आपको सोल्व किया वैसे ही 14C11 लो। यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ, फिर यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेंगे। देखो 14C11 कैसे हो जाएगा, 14 का फैक्टोरियल अपॉन में 11 का इंटू में 14 माइनस 11 का। तो यहाँ से आया 14 का फैक्टोरियल अपॉन में 11 का इंटू में 14 माइनस 11 3 का फैक्टोरियल। 14 के फैक्टोरियल में 11 का फैक्टोरियल इंक्लूड होता है, तो 11 तक के नंबर फैक्टोरियल में 12, 13 और 14 इनको ऐसे रख लिया। 11 का फैक्टोरियल इंटू 3 का 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4। आपका आंसर आया 13 2 जा 26 इंटू में 14, 26 इंटू में 14, जो आपका आंसर हो जाएगा 364। इसकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ जाएगी 364। तो ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था जो 2 बार दिया है। 14 क्वेश्चन को सेम है वो, ये जो 16 क्वेश्चन है ना वो भी ऐसा ही है। उसने बोला कि नो कोई बाउंडेशन नहीं है रिस्ट्रिक्शन में, तो सिंपल 15C11 हो जाएगा। फिर एक प्लेयर चूज करना है और नेवर चूज, कभी भी चूज नहीं करना, तो सेम रहेगा 16 वाला भी और 14 वाला भी। क्लियर है, एक बार फिर देख लो, आपके पास टोटल 15 प्लेयर हैं, उनमें से फुटबॉल टीम में आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे सिलेक्शन के 15C11 डायरेक्ट। तो आपको फैक्टोरियल ओपन करना सिखाया, 15 का फैक्टोरियल 11 का इंटू 15 माइनस 11 का फैक्टोरियल मींस 15 का फैक्टोरियल अपॉन में 11 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको तोड़ना है किसको तोड़ोगे आप, 15 के फैक्टोरियल को आपने तोड़ लिया, 11 तक के नंबर फैक्टोरियल में आगे मल्टीप्लाई में नीचे 11 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल आपने ओपन कर लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर ली, जो आपका आंसर आया 1365। अब सेकंड पार्ट में क्या था, इंक्लूडेड 1 प्लेयर कि जो आपने है जो सिलेक्शन करना है ना 11, उनमें से आपने एक प्लेयर पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है 11 में पहले से ही एक, तो 11 में से पहले ही एक सिलेक्ट कर रखा है। इट मींस आपको 10 सिलेक्ट करने हैं और टोटल में से भी फिर आपको 10 किस में से सिलेक्ट करने, इंक्लूड 1 प्लेयर मींस आपको 11 में से एक सिलेक्ट कर लिया, 10 सिलेक्ट करने, तो टोटल में से भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो आपके पास 15 ही प्लेयर थे, उसमें से एक पहले से सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। टोटल आपके 14 प्लेयर हो जाएंगे और 14 में से अब आपको 10 सेलेक्ट करने हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक्सक्लूडेड 1 प्लेयर, इसका मतलब है आपने एक प्लेयर को बाहर बैठा दिया मैदान से बाहर बैठा दिया, तो आपके टोटल 14 प्लेयर हो गए और 14 में से आपको कितने का सिलेक्शन चाहिए, टीम के लिए तो टीम तो आपको बनानी है, टीम के लिए आपको 11 का सिलेक्शन चाहिए, तो 14C11, इसका 14C11 का ये सॉल्यूशन है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 14C11 का कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ 26 का, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप किसकी 26 इंटू में 14, यहीं पर आंसर लिख लो, चलो इक्वल टू 364, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आज अपनी ये यूनिट है ये यहीं पर फिनिश हो जाती है। हम नेक्स्ट जो यूनिट करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना कि मैं पहले बाइनोमियल करवाऊं या पहले लॉगरिथम को कंप्लीट करवाना है, क्योंकि अगर आपकी सेशनल में बाइनोमियल कंप्लीट आ रही है तो मैं पहले बाइनोमियल की, अगर कंप्लीट आ रही है तो फर्स्ट में हम बाइनोमियल करेंगे, अगर उसकी एक एक्सरसाइज आ रही है तो फिर पहले लॉगरिथम करवाऊंगी और उसके बाद बाइनोमियल। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो लाइक जरूर करो।
भाजी